दोस्तों तो अभी बैक टू बैक आईपीओ के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जल्द ही मार्केट में एक बहुत ही शानदार कंपनी का आईपीओ आने वाला है। ये कंपनी काफ़ी जानी पहचानी कंपनी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये कंपनी कौन सी है, ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड कैसी देखने को मिल रही है और आगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले जिस आईपीओ की बात करने वाले हैं, ये आईपीओ 18 सितंबर यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 21 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा और बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ का इशू साइज 23.80 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सेमी आईपीओ होने वाला है। तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगी। अगर इसके मार्केट मेकर की बात करें तो हेम सिक्योरिटीज़ इसका मार्केट मेकर होने वाला है। तो हेम सिक्योरिटीज जो भी आईपीओ लेकर आता है वो आईपीओ काफ़ी सक्सेसफुल आईपीओ होता है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है और आईपीओ काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर भी देते हैं। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,000 रुपये रहेगा। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू हमें कम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 के रेवेन्यू को देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट हमें करीब 45 लाख देखने को मिल रहा है, जो कि फाइनेंशियल 22 में करीब 81 लाख से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो हमें डबल के आसपास देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट की बात करें तो ये 575 लाख से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 576 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर इसके जो पिछले साल के प्रॉफिट है उसके मुकाबले प्रॉफिट को देखा जाए तो ये करीब 7 टाइम्स हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल 23 में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बनाया है। नेटवर्थ की बात करें तो इसके नेटवर्थ में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है और फाइनेंशियल 22 में इसके नेटवर्थ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 599 लाख का हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के डेट की बात करें तो कंटिन्यू कंपनी के जो डेट है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं और अभी करंट में कंपनी के पास 4217 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि 42 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है क्योंकि कंपनी के रिजर्व हमें कम देखने को मिल रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट वैसे तो बढ़िया है लेकिन इसकी जो डेट है इसके मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो वैसे तो कंपनी का फाइनेंशियल हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमें डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में देखने को मिल रही है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जे का भी भुगतान नहीं करने वाली है। तो इसका मतलब है कि कंपनी आगे भी डेट में रहने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो ये कंपनी है मधुसूदन मसाला लिमिटेड। तो जैसा कि आपको नाम से ही देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी मसाले का कारोबार करती है, यानी कि कंपनी 32 तरह के मसाले बनाती है। तो कंपनी जो अपने मसाले सेल करती है, यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो डबल हाथी और महाराजा के नाम से हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपने इन दोनों का नाम जरूर सुन रखा होगा। तो कंपनी मसाले के साथ साथ चाय और इसके साथ ही और भी काफ़ी तरह के जो ग्रोसरी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि फ्लोर है, पापड़ है, सोया प्रोडक्ट है, हींग है, अचार है, तो इसके साथ ही और भी काफ़ी तरह के जो प्रोडक्ट हैं तो उनका भी यहाँ पर सेल करती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को डबल हाथी और महाराजा ब्रांड के नाम से सेल करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट को 2 सेगमेंट में बांटा जा सकता है, पहला है ग्राउंड स्पाइसेस और दूसरा है ब्लेंड स्पाइसेस। तो ग्राउंड स्पाइसेस में हमें चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर, तो इस तरह के मसाले देखने को मिलते हैं। वहीं अगर ब्लेंड स्पाइसेस की बात करें तो यहाँ पर गरम मसाला, टी मसाला, छोले मसाले, सांभर मसाले, पाव भाजी मसाले, पूरी पानी मसाले, इस तरह के और भी काफ़ी सारे मसाले आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो कंपनी है तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें गुजरात में देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी गुजरात की कंपनी है। तो अभी जो आईपीओज आ रहे हैं इसमें मोर देन जो 60% आईपीओज हैं वो हमें गुजरात की कंपनियों की देखने को मिलती है कि काफ़ी सारे जो गुजरात की कंपनियां हैं वे मार्केट में हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं।
तो अगर ओवरऑल इस बिज़नेस की बात करें तो कंपनी का बिज़नेस वैसे तो बढ़िया है, लेकिन ये जो सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। यानी कि ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में हमें लिस्टेड देखने को मिल रही है और अनलिस्टेड मार्केट में भी काफ़ी सारी छोटी बड़ी कंपनियां इस तरह के सेगमेंट में काम कर रही हैं। तो अगर इसके केपीआई की बात करें तो आईपीओ का जो पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है वो 15.7 का है। यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। कंपनी का जो प्राइस है वो हमें रिजनेबल देखने को मिल रहा है। तो आगे इसमें ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि बेहतरीन लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें तो 19.3 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो जैसा कि मैंने बताया काफ़ी हैवी डेट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 4 के करीब हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ा कर्ज है कंपनी के ऊपर। ईपीएस की बात करें तो 6.94 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये हमें नॉर्मल देखने को मिल रहा है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल में हमें एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर हैवी डेट है और कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो थोड़ा हमें कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे भी अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए। आपको ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठाना सकता है। कभी कभी ये कंपनियां 80% आपको टूटते हुए देखने को मिल सकती है। तो फिर वैसे सिचुएशंस में आप इसमें होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करें। तो अगर मधुसूदन मसाला आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 18 सितंबर यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 21 सितंबर यानी कि थर्सडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 सितंबर रहेगा। रिफंड डेट 27 सितंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट 29 सितंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। मधुसूदन मसाला आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आज 42 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 84,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 60% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो ये आईपीओ मंडे से ओपन हो रहा है और अभी इसी ग्रे मार्केट में इसकी काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ से आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, तो ऐसे में आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि इस आईपीओ की नेगेटिव में लिस्टिंग की कोई चांसेस नहीं है। अब एकदम वर्स्ट सिचुएशन होगी तभी आईपीओ की लिस्टिंग आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये आईपीओ आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप अभी से तैयारी कर लें इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। यानी कि आप फंड का इंतजाम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपका अलॉटमेंट का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।